कोई बचा न पाए, कोई बचा न पाए। हमारी फिल्म लाडली बेटियां एक सामाजिक संदेश है। आज वर्तमान परिस्थिति में बेटियों के प्रति हो रहे घिन्न अपराधों को उजागर करने के मुख्य उद्देश्य से हमने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश के रूप में निर्माण करने का छोटा सा प्रयास किया है। मेरे परम मित्र वैष्णो देवा जी, जिन्हें मैं इस फिल्म के लिए पहले म्यूजिक के लिए साइन किया था, म्यूजिक कंप्लीट हो गया था, गाने बहुत अच्छे बनाए वैष्णो जी, गाने खुद मैंने लिखे हैं। और जब फिल्म निर्माण का समय आया तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जिम्मेदारी वैष्णो देवा जी के कंधे पे डालते। मैंने पहली बार वैष्णो देवा जी को फिल्म में डायरेक्शन की जिम्मेदारी दी थी। हमने प्रोग्राम आज सफल किया। धन्यवाद। पकड़ो हाथ में पकड़ो, एक मिनट। और ये फिल्म वैष्णो देवा जी ने उन्होंने इस तरह से इतनी अच्छी फिल्म बनाई और मुझे विश्वास भी नहीं था कि हम ये फिल्म दोनों कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हुई है। नमस्कार। बाबा साहेब जोगदंड जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, स्टोरी राइटर हैं एंड लिरिसिस्ट भी हैं। ही इज ए वेरी टैलेंटेड मैन। उन्होंने मेरे साथ एक फैमिली मेंबर की जैसा, भाई के जैसा रहे हैं। लिखने में माहिर आदमी। उन्होंने कई नोवेल लिखे हैं और उनको बड़े पुरस्कार भी मिला हुआ है। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन मेरे को कराने आए थे। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गाने उन्होंने सुनाया और वो बोलते थे समीर से लिखाना है गाना, लेकिन मैंने देखा इतना बेहतरीन गाने लिखे हैं। मैं उनको धुन बनाया, उनको सुनाया। पहला गाना लोरी रिकॉर्ड किया था, एक छोटा सा लुक है। दूर क्यों खड़ी है, आजा निंदिया रानी, तू जल्दी से आजा। हमारी इस फिल्म के निर्माण में महाराष्ट्र से जो मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिला और जिनके सहयोग से ही मैंने इस फिल्म को निर्माण कार्य में काम करना शुरू किया, वो है आदरणीय मेरे श्री नवीन चंद्र रेड्डी जी IPS, और जिनकी प्रेरणा और मुझे बार बार हमेशा सहयोग देते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, वो मेरे आदरणीय श्री फतेह सिंह कृष्णराव पाटिल IPS, S चक्रवर्ती अभी रिटायर है, DG थे महाराष्ट्र के, डॉक्टर किरण बेदी जी, उनका हमेशा मुझे सहयोग रहा। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद सिर्फ 20 सालों से मेरे साथ डॉक्टर हरिश्चंद्र गोंदे जी, उन्हीं के सहयोग में उन्होंने हर बार इस काम में मुझे सहयोग किया है। लाडली बेटिया हा सिनेमा तयार करायचा म्हणून माझ्याकडे बाबा जोगदंड आहे, पण प्रतिभाशाली आहे। तो आला, स्वप्न मोठे घेऊन आले, पण आणि सिनेमा तयार करणं म्हणजे थट्टा आहे का असं म्हणाल त्यांना मी। किती पैसा लागतो, किती खर्च लागेल, पण ते एस्टिमेट करत करत गेलो तर 3 कोटीपर्यंत एस्टिमेट व्हायला लागलं आणि हा सिनेमा तयार केला। सिनेमा झाला तयार आणि ते करत असताना ॲक्टर्सचे सारे सिनेमाचा काही आम्हाला अनुभव नाही। बाबा म्हणाले की बाबा आता इथं कर्नल कोणी सापडत नाही, तुम्हीच कर्नल व्हा म्हणाला। मी ते तो रोल वाचला, रोल कर्नलचा, ते मध्ये पूर्ण कर्नल कसे ॲक्शन्स करतात, कर्नलचे ड्युटीज कसे असतात, त्याचे ते बाकी सलाम फिलाम कसे घेतात, शॅल्यूट कसे करतात, याची थोडी पहिल्यांदा अभ्यास केला मी। मेकअप रूममध्ये गेल्यानंतर ते माझे मिशा पांढऱ्याचे त्यांनी थोड्या काळ्या केल्या, बरंच काही केलं त्यांनी। थोडंसं मला ते सारं बघून थोडंसं मला हे वाटलं, नवीन नवीन वाटायला, हसूही आलेलं माझं मला। आणि मग ते ॲक्शन करत असताना तिथं सुरुवातीला एक रोपवे होता, ॲक्शन होती रोपवेमध्ये, पाण्याहून असं रोपवेनं जायचं होतं ते।
बाकी सारे घाबरायला लागले, सारे ॲक्टर्स होते, सारे बाकीचे होते, पण तितक्या दुरून कसं यायचं घाबरायला. म्हणून मी सर्वात यंग म्हातारा आहे म्हणजे तुमचा, मी जातो म्हणजे पहिल्यांदा गेलो मी आणि ते रोपेवर मी तसंच पुन्हा पळत आलो खाली म्हणलं. No, sir. So let's move for the exercise. Yes, sir. तर लोकांना सर्वांना आश्चर्य वाटलं त्याचं आणि तो कर्नलचा रोल अशा प्रकारे मी केला. चांगला सिनेमा झालेला आहे. भ्रूण हत्या रोखण्याचा हा एक मोठा संदेश, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ याचा हा मोठा संदेश त्याच्यामध्ये आहे. उत्तराखंड पहुंचने के बाद वहाँ के जो हमारे मित्र हैं चंद्रमोहन पांडे और सुरेंद्र बिरसा, वो दोनों हमें फिल्म के निर्माण में मुझे बहुत बड़ा सहयोग किया है. नमस्कार, मैं चंद्रमोहन पांडे उत्तराखंड देहरादून से आर्मी से रिटायर हूँ. अभी कुछ दिन पहले हमने एक लाडली बेटियां करके पिक्चर का शूट करवाया था, जिसके प्रोड्यूसर BS जोगदान साहब और डायरेक्टर वैष्णो देवा जी. जब ये लोग मेरे संपर्क में आए और इन्होंने मेरे को अपना कॉन्सेप्ट बताया, मोदी जी के विजन पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत में इस पिक्चर का निर्माण किया गया. सौभाग्य की बात है, मेरे को भी इसमें एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला है और मेरे को ये कंसेप्ट अच्छा लगा. फिर मैंने उनको बोला आइए उत्तराखंड में आइए और इस पिक्चर का निर्माण करेंगे. यहाँ पर ऋषिकेश, धनोल्टी और अदर जगह में हमको शूट करने का मौका मिला. यहाँ पर DGP साहब अनिल लतूड़ी जी, पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन से लेकर अपना उत्तराखंड गवर्नमेंट से लेकर सबने बहुत अच्छा सहयोग किया और हमारे पिक्चर का यहाँ पर निर्माण बहुत अच्छे ढंग से हुआ है. मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट, देहरादून उत्तराखंड से. अभी हमने नव किरण फिल्म फाउंडेशन, जो महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एक फिल्म उत्तराखंड में बनाई गई है लाडली बेटियां करके, जिसके निर्माता BS जोगदंड जी और जिसके निर्देशक हैं वैष्णो देवा जी. बहुत अच्छी पिक्चर हमने उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में बनाई है. पूरा हिंदुस्तान इसको देखेगा, इसको सराहेगा. हीरो में साइन किया यश पंडित, पूरा नाम यशोधन पंडित. ये बहुत टैलेंटेड लड़का है, जतिन ललित पंडित के फैमिली से हैं. बहुत बेहतरीन एक्टिंग किया उन्होंने. क्या सोच कर आया था कि हमें मार देगा? हिंदुस्तान की एक गोली तेरे सीने को फाड़ देगी ना, तब तू कुत्ते की मौत मरेगा. बाबा साहब जोगदंड और मैं जब कास्टिंग करने लगे थे, दिनेश सोई बोल के ये कास्टिंग डायरेक्टर था. 100-150 मॉडल्स बुलाए थे, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था. अलंकृता बोरा 2016 मिस इंडिया दीवा रह चुकी है. तो इसी लड़की को बाबा साहब जोगदंड बोले, हाँ बोले बुलाइए इनको. वो आई रात के 11 बजे अपनी कजिन्स ब्रदर के साथ आई. आने के बाद कहानी सुनी, उसके बाद जोगदंड साहब ने अलंकृता बोरा को साइन किए थे. नमस्कार, मेरा नाम अलंकृता बोरा है. मैं 2016 मिस यूनिवर्स इंडिया की यंगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हूँ. मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ, कथक और भारतनाट्यम बेस्ड. यस जोगदंड सर जो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर विष्णुदेवा सर ने मूवी शुरू की है और उन्होंने मुझे कास्ट की है एज अ लीड हीरोइन लाडली बेटिया में. थैंक यू सो मच फॉर कास्टिंग मी सर, सपोर्टिंग एंड ट्रस्टिंग. फिल्म को भारत और नेपाल मित्रता के एक उद्देश्य में हमने इस फिल्म में रखा है. इस फिल्म का एक संदेश संपूर्ण विश्व को बेटी बचाओ अभियान के तहत देने का जो हमने प्रयास किया है. इस कार्य में नेपाल से मेरे परम मित्र श्री पुष्कर लामा जी, जो नेपाल फिल्म टेक्नीशियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और इस फिल्म में बहुत बड़ा उनका भी योगदान. नमस्ते, नवकिरण पुलिस फाउंडेशन ने प्रेजेंट किया इस लाडली बेटिया फिल्म को मेरा मित्र BS जोगदंड ने निर्माण और वैष्णो देवा ने निर्देशन किया है. इस चलचित्र एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चलचित्र निर्माण हुआ है. ये एक मर्मस्पर्शी चलचित्र बना है. मैं पुष्कर लामा, नेपाल फिल्म टेक्नीशियन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के तरफ से इस फिल्म और संपूर्ण टीम को बधाई तथा ढेर सारी शुभकामनाएं.
महाराष्ट्र से हम इस फिल्म को 10% बनाकर उत्तराखंड पहुंच गए। चंद्रमोहन पांडे और सुरेंद्र बिस्सा, वो दोनों हमें राज्य के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के घर लेके गए। मैं अनंत वेड़े, वैष्णो देवा जी, राज साहब देशमुख जी, हमने मुख्यमंत्री साहब से बात की। उत्तराखंड की जो सीएम साहब, उन्होंने इतने व्यस्त रहते हुए बहुत सारे मिनिस्टर इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमको मिले, अच्छा रिस्पेक्ट दिया और उन्होंने हमारा सब्जेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान के ऊपर जो बन रहा है ये सुन के बहुत खुश हुए। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, आप फिल्म बनाओ, पूरा सहयोग हम आपको देंगे। हमें एक जोश मिल गया और इस तरह से हमने उत्तराखंड में फिल्म निर्माण का निर्णय लिया। यश पंडित की जो पिताजी हैं, मंदिर पंडित जतिन ललित के बड़े भाई, ये हमारा पिक्चर में हीरोइन की बाप की भूमिका निभाए। हीरोइन की बाप एक नेपाली कैरेक्टर चाहिए था, बहुत बीएस जोगदंड साहब ने ढूंढ रहे थे और सही वक्त पे हमको कोई मिल नहीं रहा था। सडन बीएस जोगदंड साहब के दिमाग में ऐसा आया कि उन्होंने मंदिर साहब को रिक्वेस्ट कर लिया, बताया कि आप बाप की रोल करें। मेरी एक बात याद रखना, माँ हमें जन्म देती, लेकिन देश हमें पहचानता। सुरेंद्र पाल सिंह और शालिनी कपूर बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। यश पंडित, अलंकृता बोरा और इन सब का सीन हम शूट कर रहे थे बनी कपूर जी के फ्यूचर वर्क स्टूडियो में। बहुत अच्छा एक्टिंग किया सब लोगों ने, उसका एक मैं झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। प्लीज मेरे साथ इंडिया चलो। ये लड़की कौन है? इस घर की बहू। इसे जहाँ से लाए थे वहीं वापस भेज। जानवी अकेली इस घर से नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। जी, मेरा पति और मेरा बेटा दोनों अलग हो जाएं, मैं ये नहीं देख पाऊंगी। उत्तराखंड में राज्य के सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी के घर पहुंचे और महाराज जी के ही अंतर में पूरा उत्तराखंड पर्यटन विभाग आता है। जब हम महाराज जी के घर पहुंचे तो महाराज जी राजस्थान निकलने वाले थे, लेकिन जब हमारे बारे में जो मुख्य सचिव है शेजवान साहब, तो उन्होंने महाराज जी को हमारे बारे में डिटेल बता दिया, तो महाराज जी ने उनका दौरा 2 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दिया और महाराज जी हमें लेके बैठे। वैष्णो देवा जी ने हमने महाराज जी को पूरा सब्जेक्ट सुनाया कि ये फिल्म हम क्यों बनाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। महाराज जी इतने खुश हुए, ये तो मोदी जी का सपना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। हम जो फिल्म बनाने वाले हैं उनको उत्तराखंड देवभूमि में आकर्षित कर रहे हैं और विशेषकर वो फिल्म जो मोदी जी की थीम पर बने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी फिल्म को निश्चित रूप से हम लोग पूरी मदद करेंगे, पूरा डिस्काउंट देंगे TRHS के अंदर। और मुख्यमंत्री जी को भी मैं लिखूंगा कि इस फिल्म को जो है अनुदान दिया जाए, इसमें सहायता की जाए, इससे और अच्छी फिल्में बने। अच्छे अच्छे सीन्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। हमने कहा कि यहाँ पर लेह की लोकेशंस हैं, नीलांग वैली आप जाएंगे गंगोत्री से आगे तो आपको लेह लद्दाख के लोकेशंस मिलेंगे। उसके बाद उसमें आपको डेनवर कोलोराडो भी मिलेगी, फिर आपको ग्रैंड कैनियंस की लोकेशन मिलेगी। जैसी आप लोकेशन चाहते हैं उसी प्रकार की यहाँ पर लोकेशन है। फिल्मों के जरिए बड़ा अच्छा उसमें जो है नेचुरल सीन्स आते हैं। आपको स्टूडियो में फिल्म नहीं करनी पड़ती, आपको नेचुरल ब्यूटी के अंदर आप फिल्म करते हैं और देवभूमि की सुंदरता फिल्म के पर्दे पर आती है। और महाराज जी ने एक हमें शर्त रखी थी, पिछले 20 सालों से गंगा मैया पर गाना नहीं आया है कोई किसी बड़ी फिल्म में, तो आप इस फिल्म पे गंगा मैया का गाना कंप्लीट करो। ऑलरेडी गाने तो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। मैं और वैष्णो देवा जी बहुत परेशान हो गए कि गंगा पे गाना कैसा बनाना, लेकिन हम रात में सोचने के बाद प्लान बनाए कि गंगा पे गाना बनाएंगे। सबसे लास्ट में गंगा का गाना बना और सबसे पहले उसी का ही शूटिंग करने का मौका हमको मिला। जैसे हम पूरी तैयारी हो गई, ऋषिकेश में अलंकृता पर ये गाना फिल्माइज करना था, तो वो बोली कि मैं अब काम नहीं करूँगी, मुझे घर वापस जाना है। हमारे पास 2 दिन का टाइम था, महाराज को गाने का शूटिंग दिखाना था, तो इतना बड़े मुश्किल में हम फंस चुके थे। लेकिन वैष्णो देवा जी, मैंने अलंकृता को उसी हालत में तैयार किया। अलंकृता बीमार होने के बाद भी उसने वो गाना कंप्लीट किया, गाना बहुत अच्छा बना। ओरिजिनल दर्द उस गाने में अलंकृता ने दिया है। ओके, टेक करें, साउंड, कैमरा, रोलिंग सर, एक्शन। गंगा मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया,
ओके कट। कैमरा पूरा इधर से घुमाइए प्लीज। हाय रे मैंने सब कुछ हारा, जीवन बन गया पतझड़ सारा। कौन चुने अब बिखरे दिन के टुकड़े टुकड़े हो गए, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए दिल के। गंगा मैया सुन ले रे मेरी कहानी, बिटिया तेरी हो गई बेगानी। अभी अभी जो आपने गाना देखा, इस गाने में टेक्निकल चीज आपने देखे होंगे, शॉट्स वगैरह बहुत अच्छे ड्रोन की शॉट। ये एक्चुअली उत्तराखंड ऋषिकेश में ड्रोन अलाउड नहीं, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब की, सतपाल महाराज की, हमको ड्रोन उधर 2-2 दिन 3-3 दिन शूट करने के लिए दिए। और दूसरा साथ में इतने सारे बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी भी दिया। मैं सिर्फ 18 साल की थी जब मैंने ये मूवी साइड की शूटिंग डे 1 इन ऋषिकेश। आई वॉज सो नर्वस, आई कांट टेल यू। एक माँ का, एक बेटी का, एक फ्रीडम फाइटर का, एक प्रेमिका का किरदार निभाना वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी। एक साथ जब गंगा मैया खुद मेरे सामने खड़ी है, शी इज बेगिंग मी अप, शी इज गिविंग मी ब्लेसिंग एंड पावर, व्हाई आई वाज सो स्कैर्ड। इस मूवी में जो लाडली बेटिया की माँ का किरदार निभाना वाज एक्सट्रीमली हार्ड फॉर मी टू बिलीव मी एज अ मॉम, द इमोशंस। मैंने अपना 100% दिया और आई थिंक आई डिड द बेस्ट जॉब। आता आम्ही एवढीच प्रार्थना करतो की आता आमचा पिक्चर तर सेन्सॉर पर्यंत गेलेला आहे. आता आमची एवढीच इच्छा आहे की लॉकडाऊन केव्हा संपतंय आणि सेन्सॉरची प्रिंट कधी येते. आणि आम्हाला अशी अपेक्षा आहे आमची की महाराष्ट्रामध्ये जे जडणघडणावरती, ज्या सत्य कहाणीवरती जी फिल्म बनवलेली आहे प्रोड्युसर आमचे VS जोगन सरांनी, ते प्रेक्षकापर्यंत केव्हा जाते ह्याची आम्हाला उत्सुकता लागून आहे. बस देवाजी जे आले आमच्या बरोबर टीममध्ये, ते असं वाटलं की आम्हाला की ते आमचे घरगुती फॅमिली मेंबरच आहे. आणि त्यांना जे आम्हाला म्हणजे कसं आहे, त्यांचे बरेच काही अगोदरचे चांगले पिक्चर आहेत आणि त्यांना ज्यावेळेस आमच्या बरोबर जुळले त्यावेळेस आम्हाला वाटलंच नाही की हा पिक्चर आम्ही असा करू. परत एक तुम्हाला आमचा एक चमत्कार सांगतो, म्हणजे सत्य घटना घडलेली बरं का. धनुवंटीला शूटिंगला गेलो होतो. आमचं युनिट पूर्ण टोटल 100-150 लोकांचं युनिट होतं आणि त्या युनिटमध्ये पंजाबहून लोक आलेले, हे ते सगळं टोटल मेकअप मॅन वगैरे हे ते सगळं. आणि गेल्यानंतर आम्ही धनुवंटीला शूटिंग चालू झाली आमची. पूर्ण टेंट आमचा चालू झाला. टेंट लावल्यानंतर 10 ते 15 मिनिटात असला पाऊस आला, पाऊस, बर्फ, पुन्हा धुके, टोटल. आमच्याकडे 2 दिवसाचं पेमेंट राहिलेलं. आता म्हणलं काय करणार, आम्ही परेशान झालो. रूम मध्ये जाऊन बाबाजी मी जाऊन बसलो. वैष्णव देवा आहे, आम्ही जाऊन बसलो, जाऊन विचार काढलो. वैष्णव देवा म्हणले की मैं प्रार्थना करता हूँ. एक बोल रहे कि मैं प्रार्थना करता हूँ. बिट साहब बोल रहे मैं प्रार्थना करता हूँ. पांडे जी बोल रहे कि मैं प्रार्थना करता हूँ. जय सिंह बोल रहे कि कुछ नहीं होगा, आपण ऐसा करेंगे. असं करता करता 1 ते 2 घंट्यामध्ये पूर्ववत झालं. आमची शूटिंग चालू झाली. असलं बेहतरीन गाणं झालं म्हणता तुम्ही तिथं की आम्हाला भूतन भविष्यात वाटलं की होईल, असं होणार
कधीच वाटलं नव्हतं आम्हाला आयुष्यात की असं ज्यावेळेस आम्ही स्टुडिओमध्ये ती गाणं पाहिलं त्यावेळेस आम्हाला वाटलंच नाही की आम्ही बनवलंय आणि आम्ही हे केलं आणि हे बाबानं लिहिलंय का. जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, धनौल्टी मसूरी में शूट हो रहा था. मुझे हमेशा से ड्रीम था कि मैं एक ठंडी प्लेस में शूट करूँ और एक सॉन्ग का शूट हो रहा था. तब मेरे मम्मी पापा मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आए थे सेट में और उस दिन जो कॉस्ट्यूम था मेरी दादी ने बनाया था, वो वाला ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाया था. वो ड्रेस मैंने उस गाने में पहना एंड आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू दादी की. ये तो चाहती थी द फीलिंग ऑफ दैट हैप्पीनेस, डांस करना सेट में, मस्ती करना फुल ऑन, और ये सभी पॉसिबल हो पाया. एंड thank you so much my director, my producer. Please people just watch my movie Ladli Betiya and please give me your reviews and give your support, love and blessing to me. Thank you so much. धनौल्टी, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, पूरी जगह के लोकेशन पे एक फिल्म के सीन हमने कंप्लीट कर दिया. सर्द भरा एक मौसम गाने की सिंगर जो हैं कुमार सानू जी और वैशाली माड़े. वैशाली माड़े जी का एक छोटा सा इंटरव्यू. नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े. फिल्म का एक गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है. वैष्णव जी ने उनका म्यूज़िक किया है. पहली बार मैं उनके साथ गा रही हूँ, लेकिन लगा नहीं था कि मैं इतना कंफर्टेबल वो मुझे करेंगे और इतना अच्छा कंपोजन. इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत गाना है और एक सोशल मैसेज है फिल्म का. मैं चाहती हूँ कि हर उस शख्स को इस फिल्म को देखना चाहिए. हमारा लास्ट शेड्यूल चल रहा था तो बाबा साहब जोगदंड हम लोग लोकेशन देखने के लिए निकले. इतने ऊपर मसूरी के बाद भी और ऊपर कहीं 5000 फीट ऊपर. हेलो एवरीबॉडी, बेटिया टीम मसूरी में हम लोग हमारा गाने की लोकेशन पे जा रहे हैं और इसमें बाबा साहब जोगदंड जी पीछे दिख रहे हैं. उसके बाद उधर डीओपी मनोज कुमार, बीच में हमारा मित्र सुरेंद्र सिंह जी हैं और ये हमारा चंद्रमोहन पांडे जी हैं, वो प्रोड्यूसर हैं. और मेरे को थोड़ा चक्कर आने लगा है और उल्टी आने की संभावना है, तब भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ. सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी ऊंचाई पे दूर दूर तक रास्ता नजर नहीं आता. एक तो इतने छोटे छोटे रास्ता है, धुंध पूरा छाया हुआ रहता फॉग. जोगदंड साहब बोले भाई बिल्कुल दोनों गाना ही शूटिंग इधर करना है, लेकिन मौसम ने साथ दिया. उसका एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ. जय सिंह जी से पूछिए कि शूटिंग कैसा लग रहा है. आज के शूट के बारे में आप अपने डायरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? विष्णुदेव जी, आपका डायरेक्टर हरपन मौला है, सभी काम कर रहे हैं. अरे वेरी गुड, वेरी गुड. अरे वीडियो भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा. 3, 4. मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है. दर्द भरा ये मौसम आ तुझको कह रहा है, दूर क्यों खड़ी है आजा. मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है. और इसमें जय सिंह जी ने जो हमें सहयोग दिया है, बहुत बहुत बड़ा सहयोग दिया है. जो लास्ट
पीरियड में इस फिल्म को बाहर निकालने का काम जयसिंह सिंघा जी ने किया। नमस्कार, मैं जयसिंह लाडली बेटियां फिल्म का सह निर्माता हूँ। इस फिल्म की शूटिंग देहरादून में दिसंबर में कंप्लीट हो गई थी। यह फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब्जेक्ट पर आधारित है और मार्च में यह रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से रिलीज नहीं कर पाए और अब पूरे भारतवर्ष में इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने पास वाले थिएटर में जाकर इस फिल्म को जरूर देखें। धन्यवाद। यहाँ पे ओम गणपताय नमः मंगलमूर्ति सिद्धिविनायक नमः। तो पंडित वाला काम भी करवा रहे हो प्रोफेसर हमारे बगल में खड़े क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इनको मैं बड़े हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड जहां आज बेटियों के ऊपर आप लोगों की इस मूवी का शुभारंभ हुआ, जहां पूरे देश में पूरे विश्व में बेटियों की महत्ता इस भारत के माध्यम से लोगों को समझ में आई है और बेटियों की जो कार्यशैली है वो बेटों से कहीं कम नहीं है। यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि में बेटियाँ जो फिल्म बन रही है उसकी शूटिंग हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कॉन्सेप्ट है, आज पूरे देश में जो बेटियों की स्थिति हो रही थी उसके ऊपर सरकारें और सामाजिक संगठन सब मिल करके एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है और उसके कारण बेटियों के साथ में जो व्यवहार हो रहा था, गर्भ में हो रहा था या धरती पे हो रहा था, उसको बचाने का एक बड़ा संकल्प लेकर के सब संगठन रही है। फिल्म भी उसी पे आधारित है। नमस्कार साथियों, नवकिरण पुलिस फाउंडेशन जिला बीड़ द्वारा हमारे बीड़ के युवा मित्र BS जोगदंड, जिन्होंने हिंदी में फीचर फिल्म बनाई है जिसका नाम है लाडली बेटियां। यह फिल्म हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को आगे ले जाने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। इस फिल्म का दिग्दर्शन किया है मुंबई के प्रसिद्ध डायरेक्टर वैष्णव देवा जी ने। इस फिल्म का जो सॉन्ग्स है उसका कंपोज किया है वैष्णव देवा जी ने और इस फिल्म को चित्रित किया है उत्तराखंड, नेपाल और महाराष्ट्र में। ये फिल्म क्या बताती है, लड़कियों के प्रति हमारा समाज का देखने का जो नज़रिया है इसे बदलने में ये कारगर साबित हो सकती है। यह फिल्म मार्च 2020 में प्रदर्शित होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस हमारे देश में आया। ये फिल्म लॉकडाउन खत्म होने के बाद जैसे ही प्रदर्शित हो जाएगी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस फिल्म को आप अपने परिवार के साथ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे देखें। मराठी के एक फिल्म निर्माता जोगदंड साहब ने जो साहस किया है ये सराहनीय है और इस साहस को आगे ले जाने के लिए उनकी जो टीम है, जैसे वैष्णव देवा जी डायरेक्टर है, उदित नारायण जी जिन्होंने इस फिल्म के जो गाने गाए हैं और इस फिल्म में जो भी आशय दिया है, ये आशय हमारे समाज को बहुत बड़ा बढ़ावा देगा। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि ये फिल्म आप थिएटर में जाकर अपने परिवार के साथ देखें। ये फिल्म जैसी एक सामाजिक आशय दे रही है, उससे भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली फिल्म है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ प्रियदर्शी, लाडली बेटियां का एसोसिएट डायरेक्टर। ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा है जो कि एक सोशल सब्जेक्ट पे बेस्ड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये फिल्म अभी सेंसर बोर्ड में थी, लेकिन अब जल्दी ही वो रिलीज़ होने वाली है क्योंकि लॉकडाउन आ गया था, इसलिए हम रिलीज़ नहीं कर पाए। लेकिन ये अब ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ होगी और आपके घर के पास वाले थिएटर पे भी लगेगी। तो मेरा निवेदन है कि आप इस फिल्म को जाके ज़रूर देखें। फिल्म की एडिटर कोमल वर्मा है, काफ़ी पुराने पिक्चर की एडिट किए हैं, उनकी एक इंटरव्यू। पुलिस फाउंडेशन प्रेजेंट्स लाडली बेटियां। इस फिल्म के प्रोड्यूसर BS जोगदंड जी हैं और डायरेक्टर म्यूज़िक डायरेक्टर मिस्टर वैष्णव देवा जी हैं और इस फिल्म के एडिटर मैं कोमल वर्मा हूँ।
इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आधारित है। धन्यवाद। एक देशभक्ति गाना रिकॉर्ड किया उदित नारायण जी की आवाज़ में, बहुत बेहतरीन लिखा हुआ। एक लुक में ये गाने का मुखड़ा दिखाता हूँ। मेरी आवाज सुनने वालों, तुम याद रखना, तुम याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा ये गीत तुम याद रखना। मेरी आवाज सुनने वालों, तुम याद रखना, तुम याद रखना। लाडली बेटियां हमारी इस फिल्म के निर्माण में महाराष्ट्र से जो मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिला, ही लोकांची स्त्रीभ्रूण हत्येची मानसिकता बदलणे आणि त्याचबरोबर जे कोणी डॉक्टर स्त्रीभ्रूण हत्या करत असतील किंवा लोकांना प्रवृत्त करत असतील त्यांची ही मानसिकता बदलणे हा आमचा मूळ हेतू सत्कारने यातून लागावा हीच आमची अपेक्षा आहे। महाराष्ट्राचे आदरणीय राज्यपाल भगतसिंगजी कोश्यारी यांच्याकडे जाऊन हा पिक्चर आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रदर्शित करणार आहोत। मुलगा आणि मुलगी या दोघांना समानता देऊन स्त्रीभ्रूण हत्या जर कोणी करत असेल तर त्यांनाही रोखावं, कोणी डॉक्टर करत असतील तर तुमच्या संपर्कात त्यांनाही सांगावं काय, आणि स्त्रीभ्रूण हत्या रोखून लेख वाढवा लेख जागवा हे आपण समजलं पाहिजे। आता सर्व महाराष्ट्रीय जनतेला एक कळकळीची विनंती आहे की आमचा जो लाडली बेटिया हा पिक्चर आहे, लॉकडाऊन जसाही उठेल आणि पिक्चर पूर्ण महाराष्ट्रात रिलीज होईल त्या सर्वांनी सहकुटुंब सहपरिवार हा पिक्चर पाहावा आणि हा मॅसेज जनतेतील सर्व नवदाम्पत्य तसेच सर्वांना द्यावा की स्त्रीभ्रूण हत्या टाळावी। धन्यवाद। नमस्कार, मी सुधीर फुलारे, नवकिरण फिल्म्स अंबेजोगाई या संस्थेशी निगडीत आमचे मित्र श्री बाबासाहेब जोगदंड हिंदी चित्रपट काढण्याची संकल्पना पुढे आणली। आम्ही चित्रपटाचा 30-40% भाग देहरादून, धनोल्टी, मसुरी अशा या हिमालयाच्या कुशीत असलेल्या निसर्गरम्य परिसरामध्ये आम्ही शूटिंग केला। नमस्कार, मैं BR पौड़े, नवकिरण फिल्म्स लाडली बेटिया का प्रोडक्शन मैनेजर। भारत के सभी देशवासियों से मैं विनती करता हूं कि आने वाले समय में लाडली बेटिया ये हिंदी फिल्म जल्द ही रिलीज होने जा रही है। विशेषकर मैं महिलाओं से, माता बहनों से विनती करता हूं कि वो ये फिल्म ज़रूर देखें। समाज में आज हर किसी को बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, और ये फिल्म देखने के बाद सबको लगेगा कि बेटे के साथ साथ बेटी भी चाहिए। तो मैं फिर एक बार इस फिल्म को देखने के लिए आप सभी से विनती करता हूँ। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है BS जोगदंड, डायरेक्टर है वैष्णो देवा जी, और ये फिल्म आप जरूर देखेंगे ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, मी कमलाकर पोपले, उपनगराचे अंबाजोगाई। लाडली बेटिया या चित्रपटाबद्दल 2 शब्द बोलणार आहे। हरियाणातील आंतरराष्ट्रीय हिंदी चित्रपट लाडली बेटिया हा चित्रपट तयार केलेला आहे। कोरोनाच्या संकटामुळे सेन्सर बोर्डामध्ये अडकलेला आहे। हा चित्रपट कोरोनाचे संकट दूर झाल्यानंतर हा चित्रपट रिलीज होणार आहे। लाडली बेटिया हा चित्रपट कौटुंबिक आहे। तुम्ही सर्वांनी थिएटरमध्ये जाऊन पाहावे अशी विनंती करतो। नमस्कार, मैं श्रीपाद कुलकर्णी आपसे अनुरोध करता हूं कि नवकिरण संस्था पुलिस फाउंडेशन की ओर से हमने एक हिंदी फीचर फिल्म लाडली बेटिया का निर्माण किया है। इस फिल्म के निर्माता है श्री BS जोगदंड जी और डायरेक्टर श्री वैष्णो देवा जी। यह फिल्म सामाजिक विषय को एक नई दिशा प्रदान करती है। यह फिल्म बनाने के लिए हमने कड़ा संघर्ष किया है और संस्था ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी थी और बहुत खूबियों से निभाने की कोशिश मैंने की है। यह फिल्म आप जरूर देखें। धन्यवाद। फिल्म में है चंद्रमोहन पांडे जी का बेटा है, मोहित पांडे है, ऑलरेडी वो मुंबई में एक मॉडल है, वो भी इसी पिक्चर में सपोर्टिंग कास्ट में काम किया है और उसके भी एक छवि।
ये तो जानवी भाभी है। रही है बेटियां, इन्हें कोई बचा न पाए। एक और हिंदुस्तानी कुत्ते को मार दिया। साला कुत्ते पीठ पे वार करता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हमने मिशन कृष्णा घाटी फतेह की है, फक्र है हमें। माशाअल्लाह, बहुत खूब, मुबारक हो सैफुल्ला खान। इस फिल्म को भारत और नेपाल मित्रता के एक उद्देश्य में हमने इस फिल्म में रखा है। इस कार्य में मुझे दिल्ली से मेरे मित्र डॉक्टर NS खोबा जी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। नेपाल, उन्हीं के कारण मैं नेपाल के अंदर घुस गया और नेपाल की टीम मेरे साथ जुड़ गई है। हमारा जो दूसरा गाना है, इंडिया से आया हूँ मैं यार, काठमांडू में करने तुझे प्यार, बाबा साहब जोगदंड ने बहुत प्यारा लिखा इस गाने को और उदित नारायण जी ने दिल से गाया है। इंडिया से आया हूँ मैं यार, इंडिया से आया हूँ मैं यार, काठमांडू में करने तुझे प्यार। ये नेपाल है मेरा प्यार, काठमांडू में आया मेरा यार, इंडिया से आया मेरा यार। शूटिंग करना था नेपाल में, पहाड़ के ऊपर ही शूटिंग करना था। काठमांडू की चंद्रगिरी हिल में शूटिंग करना था। बाबा साहब बोले कि पहाड़ तो हर जगह में एक ही जैसा दिखता है, यहीं पे शूटिंग करो। सेकंड गाना लोकेशन देखा बहुत अच्छा, वहीं पे शूटिंग किया। पहले कोरियोग्राफर को बताया कि भाई एक नेपाली कोच की जो डांस होता है वो अलग होता है। उसको हमने बताया कि नेपाल का लोगों का एक कैसा डांस होता है। रिवाइंड दोबारा, ट्वाइस है वो, ट्वाइस है पूरा। कमाल है, हीरोइन को भी पता था, लेकिन डांसर बहुत अच्छा सरफराज खान, उन्होंने मैंने जो चीज़ का आइडिया दिया, किसी वीडियो दिखाया, उसको आइडिया करके उन्होंने कंपोज किए। उसका एक हल्का सा झलक है। इंडिया से आया हूँ मैं यार, काठमांडू में करने तुझे प्यार। नेपाल है मेरा प्यार, काठमांडू में आया मेरा यार। सुशील कुमार पटवा बहुत बेहतरीन एक्टर है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और उनकी एक झलक। फिल्म लाडली बेटियां, जिसमें मैंने अभिनय किया बच्चा चोर लगने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और राइटर श्री DS जोगदंड जी इस भूमिका को बहुत अच्छी तरह से लिखा है, जो मुझे करने में बहुत मजा आया। और इस फिल्म में मुझे कास्ट किया हमारे मित्र वैष्णो देवा, जो इस फिल्म के डायरेक्टर और म्यूजिक भी दे रहे हैं। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ मुझे ये रोल दिया और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। और जो उन्होंने डायरेक्शन दिया है बहुत ही कमाल का है। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। इस फिल्म की शूटिंग हम ऋषिकेश में कर रहे थे। मेरा सीन हमारी हीरोइन के साथ में थी। इस फिल्म की जो हीरोइन है, वो सीन करते हुए इस फिल्म की हीरोइन सचमुच में डर गई थी और बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे डरा दिया। इस फिल्म में जो चाइल्ड आर्टिस्ट थे, उन बच्चों के साथ मैं पहला सीन किया, लेकिन जब मेरा सीन हुआ उसके बाद जितने भी बच्चे थे मेरे पास आने से डर रहे थे और अगला सीन करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन हमारे दोस्त डायरेक्टर श्री विष्णु देवा जी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर जोगदंड जी, दोनों के अथक प्रयास से बच्चों के साथ जो सीन हुआ है बड़ा ही मजेदार हुआ है। फिल्म बड़ी ही पारिवारिक फिल्म है, तो इस फिल्म को जरूर देखें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं सुशील कुमार पटवा आप सबका धन्यवाद देता हूँ। 50,000 में तो मैं अपनी माँ को भी भेज दूँ।
चुप हो जा, ज्यादा आवाज किया ना तो काट काट के गंगा में फेंक दूंगा एक एक को। रविंद्र अरोड़ा जी जो पुजारी का रोल किए हैं बहुत बेहतरीन किए हैं। हरिद्वार में उन्होंने एक्टिंग किया, एक लुक उनके ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र अरोड़ा है। मैं लाडली बेटिया फिल्म का एक कलाकार हूँ। बाबा साहब जोगदंड जी इसके निर्माता हैं और इस फिल्म के लेखक हैं। कथासार भी उनका है, इस फिल्म के डायलॉग उनका है, बहुत अच्छा लिखा है। और इसके निर्देशक हैं वैष्णो देवा जो खुद संगीतकार भी हैं। इनके गाने बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। बेटिया की लोकेशन जो है हरिद्वार थी। हरिद्वार में हर की पड़े में मैंने शूट किया, वहाँ के और भी डिफरेंट लोकेशन पे शूट किया। बहुत ही डिफिकल्ट सीन थे जिसे बहुत ही सहज ढंग से वैष्णो देवा ने समझाया और एक ही टेक में सब फटाफट ओके हो गया। ये निर्देशक की कुशलता होती है। और हमारे फिल्म की जो हीरोइन है वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और वो सत्यवान की तरह अपने पति को वापस लाती हैं पाकिस्तान बॉर्डर से। वो किस तरह ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। एक छोटी बच्ची उनकी थी जिसने बहुत अच्छा काम किया है। हम दोनों को बस रहने के लिए एक जगह चाहिए। अरे कहाँ चले गए थे तुम? मैं और मेरी बच्ची कई दिनों से भटक रहे हैं। मेरे पति कहीं बॉर्डर में खो गए, उनका कोई पता नहीं है। हम दोनों को बस रहने के लिए एक जगह चाहिए। एक राजेंद्र यादव जो कंपाउंडर का रोल किया है, जिंदा बच्चियों को कुत्तों को खिला देता है। एक सीन में दिखाना चाहता हूँ। भी बोलो साहब, ये काम करने में मुझे बहुत बड़ा मजा आता है। हाँ, नमस्ते दर्शकों, मैं राजेंद्र यादव आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। जी हाँ, नवकिरण फिल्म्स पुलिस फाउंडेशन के बैनर तले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के दौरान पर एक सत्य घटनाओं पर आधारित एक फिल्म है। समाज के हर आदमी को सोचने पे मजबूर कर देने वाली फिल्म लाडली बिटिया। इस फिल्म के डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर वैष्णव देवा और राइटर और प्रोड्यूसर बाबा साहेब जोगदंड। इस फिल्म में मेरा एक छोटा सा किरदार है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, पूरी कहानी यहाँ बताऊँ तो कुछ मजा नहीं आएगा, इसलिए मेरी आपसे विनती है आप अपने नजदीक के सिनेमा घरों में जाके ये फिल्म देखिएगा, लाडली बिटिया। फिल्म बनाने में जब मैं परेशान रहता था तो मुझे मेरे घर से मेरी पत्नी जया, मेरा बेटा अविरस, इनका भी बहुत बड़ा साथ रहा है। इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग मुझे दिया है। PS जोगदंड साहब मेरे को म्यूजिक के साथ साथ पहली बार डायरेक्शन की ब्रेक दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आखिर में मैं वैष्णव देवा द डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म नमस्ते कर रहा हूँ। और ये पिक्चर बहुत जल्दी रिलीज होगी, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।